इन्हें लिखा है कि आपको कनिष्ठ लेखाकार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हुआ है। इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न कार्यवाही वांछित है, आवश्यक है। आपके फॉर्म में अंकित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन, जो भी आपके ओरिजिनल प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका सत्यापन और आपके चरित्र का सत्यापन और आपके जिला पुलिस अधीक्षक से आपके चरित्र का सत्यापन करवाना, इन सब के बारे में लिखा है। इन्हें भेजा गया है ये पूरा अटेस्टेशन फॉर्म और कहा है कि आप तय समय पर ये विभाग को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अब इन्हें क्या क्या प्रस्तुत करना है और वही डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आपका चयन जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए भर्ती परीक्षा में होता है तो आपको प्रस्तुत करने हैं। तो दोस्तों वो घड़ी आने वाली है, जल्द ही आपको ऐसा नियुक्ति आदेश मिले, हम ऐसी दुआ करते हैं। शायद अब इलेक्शन हो गए हैं, अगर अनुमति मिल जाती तो ठीक है, नहीं महीने भर का और इंतजार से ही महीने भर बाद में आपका सारा 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वांछित प्रमाण पत्र और स्व घोषणा पत्र में क्या क्या चाहिए? देखो, अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज। अब ये शैक्षणिक योग्यता क्या है? आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपने न्यूनतम आपका ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन तक के सभी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं, परम आवश्यक हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनकी डिग्री भी आवश्यक है। ठीक है, अगर और जो आपके 10th-12th हैं उनके प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। लिखा हुआ है जन्म तिथि सत्यापन हेतु सेकेंडरी बोले तो 10th की अंक तालिका, 10th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र मूल। अब बच्चों की समस्या आती है, सर ये प्रमाण पत्र क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। साथ में है दहेज नहीं लेने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र, की दहेज नहीं लेने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र ये बन जाता है, एफिडेविट वहीं बना आपको मिल जाता है, तो ये नोटरी वालों के पास आराम से मिल जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। विवाह होने की स्थिति में ये काफी इंपॉर्टेंट था, कुछ बच्चों ने मेरे से इस मामले में क्वेरी करी थी कि सर बच्चों का भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए क्या, उनका बर्थ सर्टिफिकेट आवश्यक होगा क्या? तो हाल ही जो नियुक्ति आदेश है उसके अनुसार जीवित संतान के जन्म प्रमाण पत्र भी आवश्यक हैं। मूल विवाह का प्रमाण पत्र, मूल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपके मेरिज सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको चाहिए वहां पे देखने के लिए। 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्व घोषणा पत्र, कि मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है। ठीक है, RSCIT कोर्स जिसकी चर्चा चल रही है, काफी बच्चे परेशान भी है, सर RSCIT में मेरा होगा या नहीं होगा, RSCIT मैंने बाद में करी है, तो जो बाद में करी है उसकी छूट तो बोर्ड पे डिपेंड करता है और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, अगर आपका रिजल्ट 11 फरवरी के बाद में आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बाकी अगर आपने RSCIT के कोर्स की फॉर्म भरा था, उसमें कोई लर्नर कोड भर दिया, कोई गलत रोल नंबर भर गए, गलत अंक भर गए, तो उसकी कोई समस्या नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तो हो जाती हैं मानवीय भूल से, तो वो चलने वाली समस्या है, उनमें आपके ज्वाइनिंग संबंधी कोई समस्या नहीं आने वाली है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मूल लिखा हुआ है, इसका मतलब है मूल का मतलब ओरिजिनल फोटोकॉपी नीचे कहीं आप फोटोकॉपी अटेस्टेड करा के ले जाओ, वो ओरिजिनल वहाँ पे उनको चाहिएगी, तो आप ओरिजिनल तैयार करवा लें। अगर किसी के पास वर्तमान टाइम का अगर मूल निवास नहीं है, जब वर्तमान का मतलब है डिजिटल टाइप का आजकल चल रहा है, वो नहीं है तो नया बनवा लें। मूल निवास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूल निवास आपका कभी भी किसी भी डेट का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नया पुराना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र मूल, तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास अवधि पार हो गया है तो नया बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि जाति प्रमाण पत्र के बारे में कई बच्चे पूछते हैं, सर उस समय हमने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया था तो अब बनवा लें, आपको उस समय एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC और EWS के लिए ही आवश्यक है, जनरल कैंडिडेट के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। एक अभ्यर्थी थे, उन्होंने मेरे से मैसेज करा, सर हम जनरल में आते हैं, हमारा भी जाति प्रमाण पत्र बनता है क्या? जनरल कैंडिडेट हैं उनका क्या है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। साथ ही जो क्रीमिलियर के ऊपर चले जाते हैं उनके भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म की 5 प्रतियां, अभी अटेस्टेशन फॉर्म आपको नीचे देखने को मिलेगा, विभाग द्वारा एक फॉर्मेट है वो भेजा जाता है, उसको आपको भरकर विभाग को जमा कराना पड़ता है 5 प्रतियों में, उसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। धूम्रपान और मद्यपान नहीं करना और गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र, आपका आधार कार्ड। ठीक है, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, जो हरे कलर का एक पेज आता है, 1 रुपए का आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है,
उस पर क्या है आपका नाम वाम ये भरना पड़ता है, और वो जो भी आपके नज़दीकी कोई राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर है उनके द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। अंतिम शिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के संबंध में बच्चों द्वारा काफी क्वेरी की जा रही है, क्या न जाने क्यों ऐसे अनावश्यक क्वेरी कर रहे हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें साफ लिखा हुआ है अंतिम शिक्षण संस्थान। अंतिम शिक्षण संस्थान का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने 12th करी और 12th करने के बाद में मैं बीए करने जा रहा हूं, तो बीए जब करूंगा तो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बीए जिस यूनिवर्सिटी से करूंगा वो अपने पास जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे 12th का तो कहाँ जमा हो गया, बीए में जमा हो गया, और उसके बाद में मैंने बीए के बाद में बीए जैसे कर लूंगा तो मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट कौन देंगे, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीए करा है वो मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद में मैं करता हूँ एमए। उसके बाद में मैंने एमए करी, और एमए जब मैंने करी तो एमए मैंने नॉन कॉलेज कर ली। एमए मैंने नॉन कॉलेज कर ली तो करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी जमा कराना पड़ेगा कॉलेज में, कॉलेज तो आपकी है ही नहीं कोई रेगुलर। ऐसे में करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास जो बीए का है वही काम आएगा, क्योंकि एमए तो आपने नॉन कॉलेज करी है, नॉन कॉलेज में आपने जमा नहीं करवाया। तो ऐसे में आपका अंतिम शिक्षण संस्थान, जिस संस्थान से आपने रेगुलर करा है, नियमित रूप से अध्ययन करा है, वो कौन सा है, आपका जो बीए करा है वो है, तो वहां का ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने एमए नॉन कॉलेज किया तो नहीं चाहिए। अगर आपने एमए भी रेगुलर करा है, रेगुलर मोड पे ही अगर आपने एमए करा है, तब आपको एमए का भी क्या है, एमए का आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट आप कहाँ जमा कराओगे, एमए वाली कॉलेज में कराओगे, और वहां से फिर आपको क्या है करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर किसी के पास करेक्टर सर्टिफिकेट वर्तमान में नहीं है तो आपके अपने अंतिम शिक्षण संस्थान जहां से आप नियमित थे, रेगुलर थे, वहां से प्राप्त करें। कुछ बच्चे क्या है मेरी जैसे हैं, उन्होंने 12th पढ़ी और 12th बाद में नॉन कॉलेज बीए कर लिया, तो अब करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का मिलेगा आपको, यहाँ का तो मिलेगा नहीं, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का मिलेगा, 12th का ही मिलेगा, तो वो 12th का ही आपको चाहिए। तो इस बारे में आप बार बार में कमेंट्स करके क्वेरी नहीं करें। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये इसके अनुसार में अगर कोई अन्य शपथ पत्र हैं तो वो भी आपको जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके एक नियुक्ति आदेश संबंधी जो हाल ही विभाग द्वारा जारी किया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म ये होता है, यहाँ पे देखो फोटो की साइज वाइज आपको क्या क्या भरना होता है, आपका नेम भरना होता है, एड्रेस भरना होता है, साथ यहाँ लिखा हुआ है कि 21 साल होने के बाद में आप लास्ट 5 साल में कहाँ कहाँ रहे थे वो जगह आपको भरनी होती है, ताकि उन जगहों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा सके। अगर आप लंबे समय तक वहाँ रहे तो वहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन फिर विभाग द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये आपके मदर कितनी है, मदर का नाम, फादर का नाम, हस्बैंड ब्रदर्स के नेम उनके बारे में है, ये आधार कार्ड, नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल डिटेल आपसे भरवाई जाती हैं। ये सभी स्कूल का आप कब हुई थी, एंट्री कब हुई थी, लिविंग कभी, पास कब हुई है, वो सभी डिटेल आपको इसमें भरवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा अटेस्टेशन फॉर्म होता है। अगर आप पहले ड्यूटी पे थे तो ड्यूटी कब से कब तक रहे, किस पद पर थे, आपने छोड़ दी तो छोड़ने का कारण क्या था, वो सभी भी आपको भरने होते हैं। ये सभी आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से मिल जाएंगे, या आप जो कर्मा ई स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो भी आपको ये पूरा पीडीएफ ज्वाइनिंग आदेश मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें, देख सकें। ये जो भी सर्टिफिकेट होते हैं उनके बारे में दे रखा है। तो आपके मेरे हिसाब से अब जो डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या हैं उनका समाधान इस वीडियो को देखने के बाद हो गया होगा। डिपार्टमेंट को क्या क्या चाहिए, साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों की समस्या है कि सर ये प्रमाण पत्र क्या होता है, कि हमारे टाइम में क्या था, जब हम 10th में थे उस समय प्रमाण पत्र अलग टाइप का होता था, प्रमाण पत्र मार्कशीट से अलग आता था। वर्तमान में क्या है, प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, दोनों एक साथ ही आते हैं। जैसे ये एक फॉर्मेट है, एक मार्कशीट है, लिखा हुआ देखो प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, मतलब प्रमाण पत्र भी यही है और अंक तालिका भी यही है, सर्टिफिकेट भी यही, सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट मतलब अलग अलग नहीं है, एक में ही दोनों हैं। पहले क्या था, प्रमाण पत्र अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था, अंक तालिका अलग आती थी। वर्तमान में क्या है, सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट है, तो आपका एक ही जो मार्कशीट है वही क्या है, एक तरह से आपका सर्टिफिकेट है। तो ये आप देख लें
कि अगर आपके ये लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, इसका मतलब प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों एक में ही समाहित हैं, आपकी अलग अलग नहीं है। अगर केवल अंक तालिका लिखा हुआ है, मार्कशीट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका पास प्रमाण पत्र भी होगा, वो प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। कई बार बच्चे पूछ रहे सर प्रमाण पत्र अलग होता है क्या, तालिका अलग होती है? तो ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र भी है और अंक तालिका भी यही है, ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। साथ ही अगर छोटे मोटी कोई समस्या आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर है तो ज़्यादा समस्या उसकी नहीं आती है, एफिडेविट के माध्यम से काम चल जाता है। आपके नाम वगैरह में कोई मिस्टेक है 19-20 तो वो चल जाती है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।